आगे बढ़ाता हूँ। हमारे इस कवि सम्मेलन की वंदना के लिए हमारे घर की बिटिया बड़ी यशस्वी कवित्री शिवा त्रिपाठी का नाम मैंने प्रस्तावित किया था, वो आई थोड़ा सा विलम्ब से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके गीत के माध्यम से, बहुत अच्छा गीत लिखती है, जितना अच्छा लिखती उससे बढ़िया पढ़ती है। और मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूँ कि हमारी कवित्रियों में बड़ा दम है, लेकिन थोड़ा संकोच से पढ़ती है, थोड़ा दब से पढ़ती है, लेकिन शिवा बहुत बेखौफ बहुत शालीनता से कविता पढ़ती है। यही हमारे मित्र डॉक्टर रामकरण त्रिपाठी प्रधानाचार्य थे, उनकी वो नतनी है, मुझे भी वो नाना कहती है, तो इसलिए मैं भी उसकी किसी बात को ना कभी नहीं करता, इसलिए मैं उसे निमंत्रित करता हूँ, आओ और अपने गीत के माध्यम से परिषद के। एक निवेदन और है कि हमने साहस तो कर लिया कवि सम्मेलन संचालन करने का, लेकिन जब इतनी लंबी फौज देखता हूँ, क्योंकि इसमें ये महफिले बज़्म है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, यहाँ को बड़े छोट कहा था पराधु, सब बड़े कवि हैं, और किसको छोटा कहूँ, किसको पहले बुलाऊँ, किसको बाद में बुलाऊँ, किससे कम कहूँ। इसलिए मैं स्वयं कवियों से निवेदन करता हूँ कि समय की सीमा का मर्यादा ध्यान रखते हुए सबको मौका मिल जाए, और मैं भी फेल न हूँ। मैं तो प्रधानाचार्य था, बच्चों से कहता था बेटा नकल करके पास हो जाओ, लेकिन अपना नकल करने में मुझे न फेल करना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ अपने मंच से सभी मित्रों से कि समय सीमा का ध्यान रखिए। समय अगर बचेगा तो आप ही के खाते में जाएगा, मैं उसको लेके नहीं जाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक रचना, अपनी जो चुनिंदा रचना हो, उसकी वानगी दीजिए थोड़े में, क्योंकि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ, संक्षिप्तता बुद्धि प्रखरता की आत्मा है। कम बात, ज़्यादा बात कम शब्दों में कहिए तो आपकी मर्यादा, मंच की मर्यादा और समय की मर्यादा बची रहेगी। मैं शिवा त्रिपाठी से अनुरोध करता हूँ कि आओ और अपनी रचनाओं से लोगों को आनंदित करो। कोई बात नहीं, अभ्यास से ही लोग सीखते हैं, हम भी सीख लिए आज इसको भी सही कर। बहुत समृद्ध मंच है, मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। राजा आज पावन जयंती है, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ। कि निर्झर मन का फूटा है, निर्झर मन का फूटा है, भ्रम का बंधन टूटा है, निर्झर मन का फूटा है, भ्रम का बंधन टूटा है, बाधाएं नहीं शेष हुई, बाधाएं नहीं शेष हुई, जो कुछ बचा अनूठा है, बाधाएं नहीं शेष हुई, जो कुछ बचा अनूठा है, निर्झर मन का फूटा है। आज बहुत ही शुभ अवसर है और आज हम अपने प्रभु हनुमान जी का भी जन्मोत्सव मना रहे हैं। अपने प्रार्थना के 2 जंद पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ कि करुणा निधान मेरे प्रभु सिया राम जी हैं, मेरे प्रभु राम ही तो जग रखवारे हैं। कि करुणा निधान मेरे प्रभु सिया राम जी हैं, मेरे प्रभु राम ही तो जग रखवारे हैं। लाल बनते सदा ही ढाल, संकट का नाश कर प्रभु को संभाले हैं। और की प्रधानता प्रभु में
तिमिर का नाश कर करते उजाले हैं। ओ दशरथ के तनया सिंधु समधीर वीर, मेरे राम दुनिया में सबसे निराले हैं। दशरथ सिंधु समधीर वीर, मेरे राम हैं। और श्रुतियों में कुंडल है वाल रवि जैसा तन, और शीश स्वर्ण का किरीट, कांधे मुझ उपवीत, मस्तक तिलक चारु छवि दुति वाली है। ओ कर में माता अंजनी के लाल, याचकों की टेर कभी जाती नहीं खाली है। और रोम रोम रमे राम, राम सीता सीता राम, वीर हनुमान जी की सुषमा निराली है। कि रोम रोम रमे राम, राम सीता सीता राम, वीर हनुमान जी की सुषमा निराली है। इन्हीं छंदों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संख्या बहुत है, मेरे अतिथि कवि भी आए हैं, पंकज भैया आए हैं, बाकी लोगों को मुझे सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिवा त्रिपाठी की रचना सुनी। निश्चित रूप से मैंने कोई अतिशयोक्त नहीं कहा था, थोड़े में उसने बहुत अच्छे ढंग से काव्य पाठ किया। लेकिन एक मेरा निवेदन है, मैं हमेशा आदेश देता रहा, लेकिन मंच पर मैं निवेदन करता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास कभी बड़ा समर्थवान होता है। जिस रावण को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मारा, भगवान राम ने जिस रावण को मारा वो एक बार मरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रावण को मारा वो हर साल मारा जाता है, हर गली चौराहे पर मारा जाता है, विजयदशमी के अवसर पर गांव-गांव में मारा जाता है। तो कवि में भगवान राम में कवि तो कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, कबीर वो प्रजापति, कवि को ब्रह्मा का अवतार कहा जाता है, ब्रह्मा का स्वरूप है, ब्रह्मानंद सहोदर है वो कवि। तो इसलिए लेकिन कवि भी इतना सामर्थ्यवान है कि रावण को मारता है वो बार बार मारा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जैसा कवि। लेकिन इस कवि भी दो जगहों पर बड़ा अनाथ हो जाता है। ये कवि भी एक बार नहीं मरता, ये दो बार मरता है। और ये कब मरता है? जब एक बार इसकी कविता को सुन करके कोई समर्थवान व्यक्ति, कोई प्रबुद्ध व्यक्ति मौन लगा लेता है, तो कवि की पहली मौत हो जाती है। और दूसरी मौत तब होती है जब कोई उसकी कविता को सुन के कोई मूर्ख ताली बजा देता है, तब कवि की मौत हो जाती है। हम मंच को और आपको चुनना है कि आप किस श्रेणी में है। मेरा निवेदन है कि ना मंच मरे, न कवि मरे, न आप मरे, और ये कवि सम्मेलन जीवित रहे। विशेषकर मेरे मंच से कवि सम्मेलन को, मुशायरे को मंच उठाता है, श्रोता सुनते हैं, उनको आनंद मिलता है तो उठाते हैं। हमारा मंच भी ऐसा बैठा हुआ है जैसे आप हनुमान चालीसा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि कवि की कविता को सुने। जब किसी कवि की रचना को एक बार आप उसको प्रशंसा करेंगे तो दूने उत्साह से सुनाता। कम से कम मैं तो ऐसा ही अनुभव करता हूँ, और मैं समझता हूँ आप सभी लोग भी ऐसा ही अनुभव करते होंगे। मेरी गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है कि इतने शौक से, इतने परिश्रम से, इतने लोगों को एक साथ मंच पर बस्ती, संपूर्ण बस्ती की काव्य साधना जो वर्तमान में जीवंत है, इस मंच पर उपस्थित है, सबको एक साथ आपने ये बुला दिया। ये बहुत बड़ा काम है। अब इसको इतना ऊंचे उठाइए कि फिर अगले वर्ष राजमाता साहिबा का उत्साह बढ़े कि ऐसे आयोजन फिर हों। और हम तो दुआ करते हैं कि हमारी राजमाता साहिबा को इतनी लंबी ज़िंदगी हो कि मैं उनको 20 साल से, कम से कम 25-30 साल से जब पहली बार मैंने उनको सुना, उनके उद्बोधन को सुन करके मैं मंत्रमुग्ध हो गया। और पहली बार मैंने उनका एक संस्कृत का एक श्लोक सुना था, आज भी मुझे याद है, जो मैं कभी कभी कोट करता हूँ। उन्होंने बभनान के कार्यक्रम में, डॉक्टर बीबी सिंह के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा था, एक श्लोक उन्होंने उद्धृत किया था, मैं उसको सुनाता हूँ कि इतरता प्रशतानि नो उदेत सविता ताम्रः ताम्रः ये वो स्थिमेति च संपत्तौ च विपत्तौ